तो न्यूज गैदर करना तो न्यूज़पेपर का भी काम होता है। हाँ कंचन, क्या कह रहे हो आप? न्यूज़पेपर काम होता है इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाना। वेरी गुड। तो उसके लिए न्यूज़पेपर का क्या पहले क्या करता है, क्या काम करता है न्यूज़पेपर? इन्फॉर्मेशन तो पहुंचा देता है, पहले क्या करता है? प्रिंट कर दो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है पहले। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। तो पहले कलेक्ट करता है, करेक्ट करेगा तभी तो फिर प्रिंट करेगा ना। यस। जब आप खुद सोचिए कि जो काम न्यूज़पेपर करता है वही काम न्यूज एजेंसी करती है, करेक्ट? ऐसा नहीं है कि न्यूज एजेंसी कुछ और करती है, न्यूज़पेपर कुछ और करते हैं। तो फिर न्यूज़पेपर और न्यूज एजेंसी में एग्जैक्टली बहुत बड़ा फर्क क्या है? दोनों वही कर रहे हैं, दोनों न्यूज इकट्ठा कर रहे हैं और दोनों दे रहे हैं लोगों को। तो डिफरेंस क्या है? सृष्टि, क्या डिफरेंस है? प्रेरणा, फर्क क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि वो डिफरेंट जगह से न्यूज कलेक्ट करके वो डायरेक्ट पब्लिक में नहीं देके वो न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिक में ये बिल्कुल करते हैं। सही, वेरी गुड आंसर प्रेरणा, फैंटास्टिक, यही आंसर है इसका। एक सेकंड रुकिए। यस, सो बहुत बढ़िया प्रेरणा ने आंसर दिया। ये बिल्कुल सही जवाब है कि एजेंसीज वो जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती हैं वो डायरेक्ट लोगों को नहीं देती हैं, ठीक है? एजेंसीज आर लाइक होलसेलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, करेक्ट? और आपको ये भी पता होगा कि एक न्यूज एजेंसी जो है वो बहुत लोगों को इंफॉर्मेशन देती है, यस और नो? आइडिया है, इस बात का आइडिया है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स को ही देंगे पीटीआई वाले, वो टाइम्स ऑफ इंडिया को भी देंगे, वो द हिंदू को भी देंगे, वो स्टेट्समैन को भी देंगे, वो पायनियर को भी देंगे। आई होप देयर इज क्लैरिटी। ऐसा क्यों होता है? मतलब वो वेंडर्स होते हैं, आप समझ रहे हैं? तो न्यूज एजेंसी जो है वो एक बड़ी चीज है, राइट? न्यूज एजेंसी एक बहुत बड़ा सेटअप है, वो एक तरह का कारखाना है, ठीक है? खबरें इकट्ठे करने का कारखाना। वहां पे खबरें इकट्ठी होती है और उन खबरों को क्रिएट किया जाता है न्यूज के रूप में। यानी आप ये समझ लीजिए कि हर एक न्यूज़पेपर के पास, जो बड़ा न्यूज़पेपर आज आप बोलते हैं, देयर आर 9 बिग न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, करेक्ट? जिन्हें हम नेशनल न्यूज़पेपर्स बोलते हैं, जिसमें ट्रिब्यून भी आता है, जिसमें आपका स्टेट्समैन आता है, द हिंदू आता है, हिंदुस्तान टाइम्स आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, पायनियर आता है, द नेशनल हेरल्ड आता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या करते हैं न्यूज़पेपर्स? ये न्यूज़पेपर्स के पास देखिए एक दिन के अंदर, अब न्यूज़पेपर तो रोज छपता है, राइट? तो न्यूज़पेपर को रोज छपने के लिए इतना सारा खबर भी चाहिए, क्योंकि इतने पेज का होता है, 35 पेजेस, 33 34 पेजेस। आप समझ रहे हैं? जब इतना सारा खबर चाहिए तो कहां से आएगा? क्या आपको लगता है कि किसी न्यूज़पेपर के अंदर इतना सारा स्टाफ होगा कि एक ही दिन में वो सारा खबर ले आएंगे? इतना सारा कितना स्टाफ होगा न्यूज़पेपर के अंदर एक? ये बताइए, कितना स्टाफ लगता है आपको होगा एक न्यूज़पेपर के अंदर? 40 से 50। बिल्कुल सही, 40 से 50, और वो भी सिर्फ एक शहर में। अगर आप न्यूज़पेपर को टोटल देखोगे तो चलो 300 लोग काम करते हैं, 500 लोग काम करते हैं, लेकिन 500 लोग भी एक दिन में सारा कुछ मतलब इतना सारा खबर नहीं इकट्ठा कर सकते कि वो आपका सारा न्यूज़पेपर भर सके, राइट? और इसके अंदर आपको ये भी पता होगा कि इंटरनेशनल खबरें होती हैं, इंटरनेशनल पेजेस होते हैं न्यूज़पेपर में, राइट? तो अब इंटरनेशनल न्यूज में भी आप जानते हैं कि हर एक न्यूज़पेपर के कॉरेस्पॉन्डेंट्स हर जगह पे तो नहीं होते दुनिया में, करेक्ट? लेकिन न्यूज एजेंसीज की लाइजनिंग होती है, यानी इनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स दुनिया के हर देश के हर कोने में होते हैं।
करेक्ट। तो अगर हम इसको समझें, साफ साफ इजी तरीके से समझें, तो वो ये है कि न्यूज एजेंसीज जो है उनके पास बहुत सारे स्ट्रिंगर्स होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, अपना स्टाफ होता है जो कि पूरी दुनिया में फैला होता है। और ये न्यूज एजेंसीज रोज के रोज कितनी हजारों खबरें ढूंढ के लाती हैं, जो खबरें ये सभी को देती हैं जो इनको वो करता है, सब्सक्राइब करता है। जैसे आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, वैसे ही न्यूज एजेंसी का भी सब्सक्रिप्शन लिया जाता है। समझे आप? उसमें क्या होता है, उसमें भी पैकेजेस होते हैं, एनुअल पैकेज है, क्वार्टरली पैकेज है, 6 मंथली पैकेज है, और उसके हिसाब से आप उनकी साइट पे जा सकते हैं पीटीआई की, और जो जो खबरें उस दिन वहां पे आई हुई हैं उन खबरों को आप अपने पसंद से चुन सकते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, आई एम श्योर किया भी होगा, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एवरी सेकेंड डे, या एवरी डे तो नहीं बोलूंगी, एवरी सेकेंड डे? ओके, सृष्टि पढ़ती है, और कौन पढ़ता है? हम सब Yes, शुभम पढ़ते पढ़ता है, मुस्कान, ओके, हैं, ऑलमोस्ट सब बाकी पढ़ते लोग हैं। सब पढ़ते हैं। यस मैम। कौन पता है? अच्छा, फिर तो बड़ी अच्छी बात है, पढ़ना भी बहुत जरूरी है। देखिए, इफ यू डोंट रीड द न्यूज़पेपर यू विल नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। तो आपने बहुत बार नोटिस करा होगा कि बिल्कुल एक जैसी मिलती जुलती खबरें आपको दिखाई देती हैं। 2-3 न्यूज़पेपर्स के अंदर बिल्कुल एक जैसी खबरें दिखाई देती हैं। ऐसा देखा है आपने, कभी नोटिस किया है? यस मैम। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपने 2 न्यूज़पेपर भी थॉरली पढ़ लिया, आप समझ लीजिए आपने 5-6 न्यूज़पेपर पढ़ लिए, क्योंकि वही खबरें रिपीट होती हैं हर न्यूज़पेपर में। करेक्ट? तो बेसिकली क्या होता है, ये सेम खबरें चुनी जाती हैं। अब जैसे मुझे एक प्रॉपर इशू लग रहा है, बड़ा इशू है, जैसे अब ट्रम्प का इलेक्शन है, अब अमेरिका का, बिडेन का, तो इसके ऊपर जो खबर है ये बड़ी खबर है ना, तो मुझे तो वो छापनी होगी अपने न्यूज़पेपर में। लेट अस से मैं हिंदुस्तान टाइम्स हूँ और मुझे वो खबर छापनी है अपने न्यूज़पेपर में, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया को भी छापनी है और पायनियर को भी छापनी है। तो सेम खबर जो है वो ली जा सकती है और उसको अपने अपने न्यूज़पेपर में छापा जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ज्यादातर न्यूज एजेंसी से जो खबरें ली जाती हैं उन खबरों को रिफाइन किया जाता है या उन खबरों को एडिट किया जाता है। ये खबरें बिल्कुल फुल प्रूफ एडिट नहीं होती हैं। इनकी एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है कि मतलब आप इसको बिल्कुल रेडी टू यूज एंड रेडी टू प्रोड्यूस मान लीजिए आप। ठीक है, तो न्यूज एजेंसीज का अगर मैं आपको फॉर्मल डेफिनेशन बताऊं तो न्यूज एजेंसीज जो एक ऐसी एजेंसीज होती हैं जो कि दे ब्रिंग यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टुगेदर फ्रॉम द वेरियस कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दे ब्रिंग यू इन डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ मीडिया, नॉट नेसेसरी ओनली प्रिंट। ये लोग आपको आई डोंट नो पता है कि नहीं, लेकिन टेलीविजन के लिए भी टेप्स देते हैं, टेलीविजन के लिए भी फुटेज देते हैं, राइट? तो ये भी होता है। तो वी स्टार्ट विद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूज एजेंसीज। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार की होती हैं। तो न्यूज एजेंसीज जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती हैं ट्रांसनेशनल न्यूज एजेंसीज, जिन्हें कि हम बोलते हैं वर्ल्ड न्यूज एजेंसीज। ट्रांसनेशनल मतलब कि ऐसी न्यूज एजेंसी जिसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एक एजेंसी का नाम बता पाएंगे कोई भी, एक ऐसी आपके समझ में हो कोई ऐसी एजेंसी अगर? BBC, रेउटर्स, अल जजीरा। बीबीसी तो नहीं मैं कहूंगी, क्योंकि बीबीसी एक एजेंसी ना होकर बीबीसी एक सिंगल जगह का चैनल है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है वो। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, रॉयटर्स एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। रॉयटर्स एक ऐसी एजेंसी है, बाय द वे इट इज द ओल्डेस्ट एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड, न्यूज एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड, रॉयटर्स, राइट? तो ये एक ऐसी वायर एजेंसी है, वायर सर्विसेज भी कहा जाता है न्यूज एजेंसीज को, राइट? और ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। यानी रॉयटर्स इंडिया एक अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरह फंक्शन करता है, देखा जाए अपने अंदर एक पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है रॉयटर्स इंडिया। इसी तरह रॉयटर्स चाइना है, इसी तरह रॉयटर्स जो है आपका अमेरिका है, इसी तरह आपका रॉयटर्स जो है यूरोप है, या यूरोप के भी अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग रॉयटर्स स्थापित है। करेक्ट? तो रॉयटर्स जो है वो इस तरह की एजेंसी है जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। अब आ जाइए, अब सेकेंड टाइप ऑफ एजेंसी है, इसे बोलते हैं द कॉन्टिनेंटल और रीजनल न्यूज एजेंसी।
रीजनल न्यूज एजेंसीज बहुत कम हैं, इनका कोई ज्यादा ऑपरेशन है नहीं, लेकिन ये भी एक एंटिटी होती हैं, ये एक रीजन स्पेसिफिक होती हैं, जैसे आप नाम समझ रहे होंगे रीजनल न्यूज एजेंसी। तो ये फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर पार्ट जैसे साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया, सिर्फ इतना पार्ट लिया उन्होंने, या एशिया या अफ्रीका, तो ये हो गई आपकी कॉन्टिनेंटल या रीजनल न्यूज एजेंसीज, राइट, एक पर्टिकुलर रीजन को जो केटर करती हैं। फिर आज आप आ जाएंगे नेशनल न्यूज एजेंसी पे, जो कि एक नेशन की होती है, रीजन की नहीं। रीजन तो बड़ा हुआ ना, नेशन तो छोटा हुआ, राइट। सो नेशनल में कोई मेरे को नाम बता पाएंगे आप, कोई 3-4 बड़े नाम? पीटीआई और एजेंसी द हिंदू। नहीं, हिंदू तो न्यूज़पेपर है, एजेंसी नहीं है। एएनआई। यस, बट एएनआई तो नहीं, एएनआई इंडिया, हाँ ओरिजिनल साउथ हाँ। ईस्ट एशिया। आप मुझे नेशनल में कोई 3-4 नाम बताइए। आई होप आपको ये तो पता ही होगा, इतना मुश्किल तो नहीं है। और लोग भी बताइए, शुभम नहीं सिर्फ बताएगा, और भी लोग बताओ। कंचन, एनी आइडिया, एनी अदर इंडियन न्यूज एजेंसी आपको जो याद हो? यूएनआई याद है? सुना है यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज? हाँ, यूएनआई सुना है ना? यूपीआई सुना है? हाँ, एक तो है यूएनआई, जो कि यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, ये भी एक बहुत बड़ी एजेंसी है, राइट। और ये एक पहली ऐसी न्यूज एजेंसी है यूएनआई, बाय द वे, जो कि अंडमान एंड निकोबार में पहली बार स्टार्ट की गई थी। आपको पता है ना, सबसे रिमोट कॉर्नर है इंडिया का अंडमान एंड निकोबार। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। पहले तो इंडियन एजेंसीज की बात करेंगे, उसके बाद हम इंटरनेशनल एजेंसीज की बात करेंगे, करेक्ट। तो हम बात करेंगे यूपीआई की, पीटीआई की और यूएनआई की। यही 3 बड़ी एजेंसीज हैं हमारी। तो स्टार्ट करते हैं पीटीआई से। पीटीआई की जो स्थापना हुई थी, ये हुई तो 1949 में थी, बल्कि कई लोग कहते हैं 1947 में थी, मगर 1949 में ये एग्जैक्टली इट स्टार्टेड वर्किंग, द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, करेक्ट। और एक नेशनल नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइज है पीटीआई जो है, वो एक नेशनल है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे काम करने वाला नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइज है, करेक्ट। और बेसिकली ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि कोऑपरेटिव की तरह काम करती है। कोऑपरेटिव समझते हैं? व्हाट इज अ कोऑपरेटिव? Any idea what is a cooperative? मुस्कान, any idea कोऑपरेटिव क्या होता है? सुना है कोऑपरेटिव? कोऑपरेट करना तो सुना है। नहीं, कोऑपरेट करना नहीं बेटा, कोऑपरेटिव एक सोसाइटी होती है। कोऑपरेटिव क्या होता है? एनी आइडिया? अमूल का नाम सुना है किसी ने? डेयरी अमूल, प्रोडक्ट्स में। अमूल का कुछ आइसक्रीम खाया है कभी? अमूल बटर खाया है? हाँ जी। अमूल क्या है? अमूल क्या है? कोऑपरेटिव है, ओके। तो कोऑपरेटिव होता है जनरली जो कि किसी भले के लिए स्टार्ट किया जाता है, जिसमें कुछ लोगों के बेनिफिट के लिए उसे काम किया जाता है, उसे प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता है। अमूल भी जो है वो किसी प्रॉफिट के लिए स्टार्ट नहीं किया गया था। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा अमूल के बारे में।
तो कोऑपरेटिव, पीटीआई भी एक कोऑपरेटिव है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, राइट। और इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि 1980s में क्या हुआ, पीटीआई के अंदर एक मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन हुआ, कुछ तब्दीलियां आई 1980 में, राइट। और कंप्यूटराइजेशन आया उसके अंदर। तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर्स आए ही जो है वो 80s के अंदर ही आए हैं वर्ल्ड में, राइट। अमेरिका में तो खैर उससे पहले आ चुके थे, लेकिन हमारे तक 1980 के आसपास जो है वो कंप्यूटर्स का आगमन हुआ, और अच्छे से जो है 1990 के आसपास जो है कंप्यूटर्स आ गए थे, और ऑपरेशनल हुई विंडोज 1995 से। ये तो आपको पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 में पहली विंडोज लॉन्च करी थी, विंडोज 95। Yes. तो ये सारी चीजों की हमें इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा मॉडर्नाइजेशन कब स्टार्ट हुई थी। तो प्रिंट में जो मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुई थी बेटा, वो 1980 में मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग मीडिया के लिए काम करना शुरू किया गया। तो पहले सिर्फ प्रिंट का काम होता था, उसके बाद टीवी के लिए भी काम करना शुरू करा पीटीआई ने। तो पीटीआई क्या करता है बता सकते हैं टेलीविजन के लिए, एनी आइडिया? फुटेज देता है। वेरी गुड। पीटीआई क्या करते हैं, जैसे कोई भी इंसिडेंट हुआ दुनिया में, कहीं पे बमबारी हो गई, या कहीं पे रॉयट्स हो गए, या कहीं पे कोई अच्छी चीज भी हुई, बहुत बड़ी स्पीच हुई किसी बड़ी नेता की, तो उसको रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करके वो फुटेज वो बेचते हैं, जैसे कि प्रिंट फुटेज बेचते हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सेम तरीके से ऑपरेशंस है, काम वही है। आपने इंफॉर्मेशन गैदर की और आपने उस इंफॉर्मेशन को आगे सेल आउट किया, करेक्ट? क्लैरिफिकेशन है इसमें? कोई अलग बात नहीं है, जो प्रिंट के लिए प्रोसीजर है वही टेलीविजन के लिए प्रोसीजर है, करेक्ट? और आपको पता होगा कि अभी धीरे धीरे, खासकर र्यूटर्स के, तो मैं भी पढ़ भी रही थी कि उन्होंने अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है र्यूटर्स ने, और र्यूटर्स ऑनलाइन खबरें भी बना के बेचता है आपको, ठीक है? तो डिजिटल न्यूज जो आप आज देखते हैं, मेरे को लगता है आप सब देखते होंगे डिजिटल न्यूज, तो आप सभी देखते होंगे, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. डिजिटल पेपर, Yes, ma'am. डिजिटल में आप टीवी में भी जो, मतलब आपके फोन में जो फुटेज आती है ना, वो सब देखते हैं आप लोग। तो उसके अंदर भी अब र्यूटर्स आ चुका है, आप देखिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीटीआई र्यूटर्स का एक टाई अप है, they have a very strong tie up together, PTI and Reuters, right? So they work in a tie up too. मतलब ये एजेंसीज के भी आपस में टाई अप्स होते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात? दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू, अगर नेशनल है तो नेशनल में ही काम करेंगी, या नेशनल के लिए ही काम करेंगी। नेशनल एजेंसीज के इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भी टाई अप होते हैं, काम करने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ये है। अच्छा, इन्होंने पीटीआई ने क्या किया, 3 अदर एजेंसीज को जो है वो मर्ज किया अपने अंदर। 1976 के अंदर ये हुआ था। कब हुआ था ये? 1976 के अंदर 3 एजेंसीज को पीटीआई ने अपने अंदर मर्ज किया था, राइट? और वो कौन सी थी? वो 3 मेजर एजेंसीज जो थी, वो थी आपकी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान समाचार एंड समाचार भारती। आप लिख सकते हैं ये नाम, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान समाचार एंड समाचार भारती। करेक्ट? यस मैम। और प्लस आपको ये Yes, भी ma'am. पता होना चाहिए कि 1986 के अंदर इन्होंने जो टीवी का स्टार्ट किया था वो 1986 में स्टार्ट किया था। 1980 में इनकी डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट हो गई थी क्योंकि कंप्यूटराइजेशन आ गया था, ठीक है? पहले आपको ये भी पता होगा कि शायद कैसे खबरें आती जाती थी, कुछ आइडिया है? वायर सर्विसेज खबर कैसे आती जाती थी? मतलब अगर मैं न्यूज़पेपर में हूँ और मैंने पीटीआई से लिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, मैं, वो मेरे वेंडर हैं, तो मुझे खबर कैसे भेजते थे? एनी आइडिया पहले जमाने में?
मैं आज की चिट्ठी बात से। नहीं कर रही। नहीं, चिट्ठी फोन से के भेजते थे। नहीं, टेलीग्राफ। 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 टेलीग्राफ से भेजते थे। और जो मोर्स कोड होता है, आपको पता है ना, कोड डालते हैं, राइट? कोड से नहीं होता था पहले, टेलीग्राफ में कोड से नहीं, कोडिंग से नहीं होता था। तो पहले कोडिंग से भी भेजा जाता था। उसके बाद आया एक बहुत ही पॉपुलर सिस्टम जिसे हम फैक्स बोलते थे। फैक्स मशीन देखी है कभी? यस मैम। एक्शन मशीन क्या करती है? फैक्स मशीन, आप बटन दबाते हैं, दूसरी साइड से वो निकल जाती है। इंफॉर्मेशन पेपर के अंदर निकलती है। यस मैम। देखा है आपने? तो यस फिर मैम। फैक्स के थ्रू काम होना शुरू हुआ। अभी क्या होता है? अभी क्या चीज यूज होती है? डायरेक्ट मैम ऑनलाइन भेज दिया जाता है। वेरी गुड। अभी कंप्यूटर्स यूज होते हैं। तो अभी फैक्स का सिस्टम खत्म हो गया है, पेपरलेस हो गया है ज्यादातर काम। और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रेरणा चमक गई हैं, अभी साफ सुथरी अच्छे से दिख रही है चेहरा इनका। तो बेसिकली ये आपको तब दिखता है जब आपका कहते हैं, आप स्क्रीन खोल सकते हैं, आप स्क्रीन में डिसाइड कर सकते हैं माउस से कि आपको कौन सा पर्टिकुलर न्यूज चाहिए, और आप क्लिक करके उसको अपने पास ले सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी और चीज लेते हैं, करेक्ट, ऑनलाइन। तो ये तो हुआ आपका आज का प्रोसेस जो हुआ। ओके, 1986 में मैंने आपको बताया इन्होंने फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट किया था वो टेलीविजन फैसिलिटी स्टार्ट की थी। और 1987 में कौन सी फैसिलिटी स्टार्ट करी थी इन्होंने? वायर फोटो सर्विस। तो जैसे ही आपको वीडियोस भेजते हैं, ऐसे ये लोग आपको फोटोग्राफ्स भी भेजते हैं। फोटोग्राफ्स भी भेजते हैं। आइडिया है ना आपको ये बात का? कि फोटोज भी इसी तरह ये बेचते हैं। मतलब ऑनलाइन मैं खरीद सकती हूँ पीटीआई या यूएनआई से जो भी फोटोग्राफ मुझे चाहिए होगी, विद रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर न्यूज आई वांटेड। आप समझ रहे हैं? खबर खरीदी, ऐसे ही पिक्चर भी खरीदी। तो इनके पास 3 चीजों के बैंक्स हैं, बल्कि अब तो 4 चीजों के बैंक्स हैं। किस किस चीज के हैं बता सकते हैं आप? What are the 4 things? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, फुटेज। Very good. Audio, video, text and audio, video, एंड text पिक्चर्स। and digital content. ठीक है? तो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट ये तो मल्टीमीडिया हो गया ना। ऑनलाइन तो मल्टीमीडिया हो गया ना आपका, उसमें तो सब कुछ ही आ गया। ऑडियो, वीडियो सब कुछ ही ले सकते हैं उसमें से, तो है ना। तो ऑडियो अलग भी मिल सकता है वीडियो के साथ। आपको न्यूज़पेपर मिल सकता है, प्रिंट कंटेंट मिल सकता है, और फोटोग्राफ्स तो मिल ही सकती हैं। सिर्फ वीडियो अगर मतलब सॉरी सिर्फ स्टिल पिक्चर्स चाहिए तो वो भी मिल सकती हैं, और मल्टीमीडिया कंटेंट भी मिल सकता है। तो ये 4 चीजें बेचते हैं, करेक्ट? यस मैम। एंड नाउ लेट अस मूव अ लिटिल फॉरवर्ड। तो ये तो अब हम समझ गए कि पीटीआई ने क्या क्या किया, और अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं वो लोग। पीटीआई इज वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से डेवलपिंग एंड द फास्टेस्ट डेवलपिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया, करेक्ट? फिर आप आ जाइए यूएनआई के ऊपर। यूएनआई की स्थापना हुई थी 1961 में। कौन से साल में हुई थी? 1961, 61 में, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये पहली ऐसी एजेंसी थी जिन्होंने अंडमान और निकोबार में अपना फंक्शन स्टार्ट किया था, राइट? और इन्हीं का न्यूज़पेपर है जिसका नाम है यूनिवार्ता, जो कि 1982 में स्टार्ट हुआ था, जो इनका हिंदी सेक्शन था, यूनिवार्ता। कुछ चाहिए? Just very sorry, just got a little confused. हाँ, तो यूनिवार्ता जो है वो आपका मैंने बताया आपको कि 1961 में स्टार्ट हुआ। 1982 के अंदर उसके अंदर आपका यूनिवार्ता 1982 में स्टार्ट हुआ, जो कि लैंग्वेज का था। और अगेन इनके अंदर जो है रेडियो की भी वायर फैसिलिटी दी गई। जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल ठीक बोला शुभम ने कि ऑडियो भी है, तो ऑडियो अलग से भी है। आप रेडियो का भी
सामान इनसे ले सकते हैं, करेक्ट। उस तरीके से तो इनको आप कारखाना भी समझ सकते हैं, एक तरह का कारखाना है ये खबरों का, है ना, जिसमें आपको हर तरह की खबर मिल सकती है, हर तरह के मीडियम की खबर मिल सकती है। तो ये आपका हो गया पीटीआई एंड यूएनआई। और यूएनआई के हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, है तो ये भी न्यू दिल्ली बेस्ड एजेंसी, और इसको जो स्टार्ट किया था वो कि एक इंडियन अमेरिकन पब्लिशर ने स्टार्ट किया था, उनका नाम था गोपाल राजू, तो मैम जिन्होंने इसे स्टार्ट किया था। जब किसी चीज को पब्लिश किया जाता है या हमें बताया जाता है तो बताते हैं कि सोर्स सूत्रों के हवाले से या अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, तो डायरेक्ट इनका बिल्कुल नाम सही। क्यों नहीं इनका नाम क्यों नहीं लिख लेते कि हमें यूएनआई ने बताया, पीटीआई ने बताया? नहीं तो वो इनके होते नहीं ना बेटे, देखो सूत्र बहुत किस्म के होते हैं एक प्रिंट में, खबर में, न्यूज़पेपर में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाकई में बहुत लोग सोचते होंगे कि ये कहीं ना किसी ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया होगा। आपको ये बताया कि बहुत बहुत सूत्र ANI का लिखा हुआ रहता है, बहुत सारे ऐसे न्यूज में ANI के बारे में लिखा हुआ रहता है कि इससे लिया, मतलब सूत्रों से पता चला हाँ ANI के। बिल्कुल, नहीं तो बहुत उसमें में लिखा ऐसा जाता है। जब आपको एएनआई से मिलेगा तो एएनआई उसमें लिखा जाएगा, मेंशन किया जाएगा। जब पीटीआई से मिलेगा तो उसमें पीटीआई मेंशन किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, रॉयटर्स से मिलेगा तो रॉयटर्स दिखा जाएगा उसके अंदर। अगर वो नहीं बता रहे हैं आपको सूत्र कौन है, तो बहुत बार गुप्त सूत्र भी होते हैं, यानी कि कॉन्फिडेंशियल सोर्सेस। हो सकता है मैं नहीं बताना चाहती हूँ कि मुझे किसने इस खबर को बताया है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसने मुझे बताया मेरे सोर्स को खतरा है। कोई खबर है जो कंट्रोवर्शियल है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने सूत्र को उसके लिए एक्सपोज करूं। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज पूछती हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो क्राइम जर्नलिस्ट या क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं, इन लोग के ताल्लुक कहीं ना कहीं क्रिमिनल से नहीं होते हैं? सबके तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ के होते हैं, और छोटे मोटे क्रिमिनल से नहीं होते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल से होते हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि बॉम्ब ब्लास्ट का पता सरकार को नहीं होगा, लेकिन पहले रिपोर्टर को होता है, तो वो भी उनके सूत्र है जी। ऐसे क्या होता है, सोर्स जो होता है वो हाइड कर देते कहीं, ठीक है। आपकी आवाज तो ना कट रही है बेटा। हु इज दिस? हेलो मैम, भूमिका है, भूमिका। कौन है? हाँ भूमिका, बोलो मैम बेटा। एक तो तुम दिख भी नहीं रही हो आ मुझे, रही है सिर्फ आवाज? तुम्हारी सीलिंग दिख रही है। मैम एक्चुअली घर पे ना सफाई वगैरह है, तो मैं भी खुद ऐसी हो रखी हूँ अभी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, बोलो भूमिका, क्या पूछ रही हो? हम जैसे सोचते हैं कहीं जैसे मतलब हाइड करते हैं, तो पता चल रहा है। तो ये किसकी हाँ जॉब होती है, जिसने हमें न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं वो हाइड करने के बोलते हैं, न्यूज़ दिखा रहे हैं वो हाइड करने बोलते हैं? नहीं देखो बेटा, वो तो आप, तो ये तो आप कॉमन सेंस की बात है थोड़ी सी, कि जो आपको न्यूज दे रहा है वो आपका सोर्स है। नहीं मैम, वो तो ठीक आप है, समझ रहे हो आप मैं क्या मेरे कह क्वेश्चन समझे हाँ नहीं। नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं नहीं, समझ मैं गई। नहीं मतलब समझी। जैसे कई बार आप कहते हो कि कई बार प्रोवाइड, जैसे आपने बोला था कि ये लोग कई बार दिखा देते हैं कि हमें सोर्स से मिली है, लेकिन कुछ न्यूज ऐसी होती है हाँ जिसके अंदर हम नहीं बता सकते कि वो सोर्स किस चीज का है। तो इस चीज में मतलब किसकी भागीदारी ज्यादा होती है कि हाँ, हमें आपका सोर्स नहीं दिखाना कि हमें कहाँ से ये चीज मिली है? तो इसके अंदर देखिए दो चीजें होती है बेटा, एक तो सोर्स पे भी डिपेंड करता है ये, टू बी वेरी हम्म। ऑनेस्ट। कई बार तो सोर्स खुद ही बोलता है कि मेरा नाम नहीं लेंगे आप, तो इसको ओके बोला ओके, जाता मैं है। यही और पूछना चाह हाँ, रही इसको थी। ऑफ द रिकॉर्ड, हाँ इसको ऑफ द रिकॉर्ड बोला जाता है। ये जो जार्गन है, जो हमारी भाषा में, पत्रकारों की भाषा में, इसे ऑफ द रिकॉर्ड बोला जाता है, यानी कि ओके इससे आप रिकॉर्ड से हटा दीजिएगा, मेरा नाम आप नहीं डालेंगे इसके अंदर, मैं आपको ओके। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बता रही हूँ या बता रहा हूँ, हम्म। राइट। अब कई ठीक नेताओं है। के पीए ओके होते मैम। हैं, आपको आपको पता होगा कि जैसे हम्म। बड़े बड़े नेता है, ये लोग के पीए रहते हैं, है ना। तो इन लोग को जो खबर होती है वो हमको भी नहीं होती है, क्योंकि ये लोग तो डायरेक्ट उनके अंडर काम कर रहे होते हैं। तो कई बार कुछ बहुत सनसनीखेज हो जाता है, कई बार कोई घोटाला हो जाता है, कि कई बार कोई नेताजी की कोई तबीयत खराब हो जाती है, तो हमें नहीं पता रहता है, लेकिन ये जर्नलिस्ट को पता रहता है। और ये कैसे पता रहता है? ऑफ द रिकॉर्ड पता रहता है, कि नेताजी के पीए से दोस्ती है हमारी, हम जर्नलिस्ट हैं, हमने पीए साहब को अलग से फोन करके पूछ लिया, सर कुछ ऐसा है, हम बताएंगे नहीं, आपका नाम नहीं लेंगे, आप बता दीजिए। आप समझे? तो इस तरह से बहुत बार सोर्सेज मना करते हैं कि हमारा नाम ना लिया जाए, तो वहां पे हम सोर्स को मेंशन नहीं करते हैं।
फिर बस ये क्वेश्चन था जो मैं समझ गई। गुड क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सोर्सेज जो होते हैं इस तरह के पीटीआई, यूएनआई जो मैंने आपको बोला ना, ये अलग अलग जगह पर जो है इनका खबर जाती है, और जैसे बहुत सही प्रेरणा ने बोला कि उसके नीचे लिखा रहता है कि वो खबर कौन से सोर्स से आई है, जनरली खासकर अगर वो पीटीआई, यूएनआई, रूटर्स जैसी एजेंसी से आ रही हो तो। करेक्ट, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। एक न्यूज एजेंसी अगर अच्छी है, एक बड़ी न्यूज एजेंसी है, सपोज अगर आज रूटर्स कुछ बात बताती है तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? Yes, या ma'am. आज अगर पीटीआई बोलता है कि ये हो रहा है भारत में, तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? उस बात को मानेंगे ना? Yes, तो ma'am. इसका मतलब कि कोई आम इंसान बोलेगा तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन अगर पीटीआई से वो चीज आएगी और पीटीआई को उस पर छाप है, उस पर स्टैंप है कि वो पीटीआई ने हमको बताया है, तो वो हमारे लिए खबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। करेक्ट, और उसकी क्रेडिबिलिटी जो है मार्केट में बहुत बढ़ जाती है। क्लैरिटी है बच्चों आपको? Yes, ma'am. तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ वायर सर्विसेज क्रेडिबिलिटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनकी फंक्शनिंग का, क्योंकि ये पुरानी एजेंसीज हैं, इनकी बोली कोई भी बात जो है उस पर विश्वास करना आसान है लोगों के लिए। करेक्ट। तो अब हम बात करते हैं पीटीआई, यूएनआई हमने बात कर ली, 1961 में हमने बोला ये स्टार्ट हुई थी। अब हम आ रहे हैं मैम क्लास जस्ट ओवर होने वाली है। यूपीआई। चलिए यूपीआई का थोड़ा सा आपको बताती हूँ, फिर अगली क्लास में हम इसे ठीक है मैम। लेंगे। 1933 में कब हुई थी? 1933 में विधु भूषण सेनगुप्ता जी ने की थी स्टार्ट, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, यूपीआई। और इनके रिजाइन करने के बाद यूनाइटेड प्रेस जो है वो डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय ने ली थी एज अ चेयरमैन। ठीक है, और ये एजेंसी खत्म हो गई थी 1958 में।